जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष होली का परम पावन त्योहार जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, वो इस वर्ष 29 मार्च दिन सोमवार को है। तो आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की होली की लीला की बड़ी परम पावन, बड़ी परम पवित्र कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा को सुनकर आपके ऊपर श्री राधा कृष्ण भगवान की सदा के लिए अनंत कृपा बन जाएगी। इसी के साथ ही होलिका दहन की कथा भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, बड़ा आनंद आपको आएगा। तो इस वर्ष होली का परम पावन त्योहार 29 मार्च दिन सोमवार को है और वृंदावन की होली, बरसाना की होली, लठमार होली, लड्डुओं की होली और फूलों की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। होलिका दहन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए थे, पर वह मरा नहीं। तो हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला हुआ था। तो हिरण्यकशिपु ने उस वरदान का लाभ उठाकर लकड़ियों के ढेर में आग लगवाई और प्रहलाद जी महाराज को होलिका की गोद में बैठाकर उस अग्नि में प्रवेश करवा दिया है। होलिका ने उस अग्नि में प्रहलाद जी महाराज को लेकर प्रवेश किया है, लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, पर होलिका जिसको कि अग्नि में ना जलने का वरदान मिला हुआ था, वो उस आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से भक्त होलिका दहन के इस त्योहार को मनाते हैं और इससे अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राधा कृष्ण जी की होली की बड़ी सुंदर लीला की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री होली महोत्सव की जय। एक बार की बात है कि ब्रज मंडल में जब फाल्गुन का महीना आया तो सब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की। उस समय भगवान श्री श्याम सुंदर ने सब गोपियों से कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊंगा। फिर श्री श्याम सुंदर जी महाराज ग्वाल बालों को साथ लेकर केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्यादि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढप ढोल बांसुरी खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते और अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाना को चल दी हैं। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों और चौबारों से श्री कन्हैया जी पर रंग की वर्षा कर प्रसन्न हो रही थी और नंदलाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल भी उन पर रंग की पिचकारियां मार मार कर हंसते थे। बड़ा सुंदर दृश्य था। इस प्रकार होली खेलते हुए जब श्री श्याम सुंदर जी भगवान बरसाने पहुंचे तो श्री राधा रानी जी भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए वहां पर आई हैं। जिस वक्त दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगी और अबीर गुलाल उड़ने लगा, तब श्री राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा कि हे सखियों, आज श्री कृष्ण चंद्र को पकड़कर इनसे चीरहरण का बदला लेना चाहिए। चीरहरण की लीला को आज राधा रानी याद कर रही हैं, इसीलिए सब गोपियों को कहा है कि श्री श्याम सुंदर को आज पकड़कर ले आओ। यह सुनकर एक सखी श्री श्याम सुंदर जी को धोखे से पकड़कर ले आई है। जब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे चित्त चोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बड़ा दुख पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे उस काम का बदला चुकाए बगैर नहीं मानेंगी। उस समय तुमने हमारे साथ जो धोखा किया था उसका बदला आज हम अवश्य चुकाएंगी। इतना कहकर एक सखी ने श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी का पीतांबर खींच लिया और दूसरी ने आंखों में काजल लगाकर
बिछुआ पहना दिया और श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर बिंदी लगाकर सिंदूर की मांग भरकर उन्हें आज स्त्री रूप बना दिया है, ब्रज की बाला बना दिया है, गोपी बना दिया है। बड़ा सुंदर दृश्य है। आज श्री राधा रानी और सब गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को आज गोपी वेश बना दिया है। गोपी के वेश में श्री कृष्ण भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे श्री कृष्ण भगवान श्री श्याम सुंदर भागकर सब गोप ग्वालों में जा मिले हैं। उस समय ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण भगवान को स्त्री रूप देखकर ताली दे देकर हंसने लगे हैं। तब श्री मनमोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार से अपना पीतांबर मंगवा लिया। यह देखकर श्री राधा रानी जी ने हंसते हुए कहा है कि हे श्री श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, पर किसी दिन बदला लिए बिना नहीं मानूंगी। गोपियों के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि हे राधे, कहो तो अभी अपने ग्वाल बालों से तुम सबकी दुर्गति करा दूं। यह सुनकर गोपियां नंदलाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी से इस प्रकार कह उठी हैं, हे श्याम प्यारे, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है जो तुम ऐसा ना करो। सब गोपी ग्वाल और श्री राधा कृष्ण भगवान जी आज हंसकर खेलने लगे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान और अन्य सभी गोपी ग्वाल खूब होली खेल चुके। तब ललिता सखी ने श्री कृष्ण भगवान से इस प्रकार कहा है कि हे मुरलीधर, कल हम सब तुम्हारे गांव में होली खेलने के लिए आएंगी। तब दूसरे दिन श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ लेकर कंचन थालों में अबीर गुलाल भरे नंद गांव में यशोदा जी के घर पर जा पहुंची हैं। उस समय श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी अपने सखाओं सहित होली खेलने आ गए हैं। जब अबीर गुलाल उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल जमीन आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां श्री कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए आज दौड़ पड़ी हैं, परंतु जब श्री कृष्ण हाथ नहीं आए तो बलराम जी को ही पकड़कर ले आई हैं। राधा रानी आदि सब सखियों ने दाऊ जी को काजल की बिंदी लगा दी है। दाऊ जी का ये रूप देखकर श्री कृष्ण आज हंसने लगे हैं। उस समय ब्रजबालाओं ने घात लगाकर श्री कृष्ण कन्हैया लाल को भी आज पकड़ लिया है। होली का बड़ा सुंदर दृश्य आप अपने मन में बांध कर देखिए। इस झांकी की कल्पना अपने मन में आप करके देखिए कि सब गोपियों ने श्री कृष्ण जी को आज पकड़ ही लिया है। उस समय चंद्रावली सखी श्री कृष्ण भगवान को इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, आज चीर हरण के बदले तुम्हारे सब वस्त्र उतार दूंगी। उस समय तुमने हमारे चीर चुराए थे, आज तुम्हारे वस्त्र उतार दिए जाएंगे। उस समय ललिता सखी ने श्री श्याम सुंदर भगवान की मुरली छीन ली और उससे बजाने लगी हैं। एक सखी ने आगे बढ़कर श्री मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया लाल को रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और भगवान जी के माथे पर बिंदी लगा दी है। दूसरी सखी ने उन्हें लहंगा पहना दिया है। तीसरी सखी ने मोतियों से मांग भर दी है। इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा रानी के पास बिठा दिया है। उस समय श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान के गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा अबीर लगाकर उनको बड़ा सुंदर सजा दिया है। उसके पश्चात सब सखियों ने राधा कृष्ण जी की आपस में गांठ बांध दी है तथा प्रसन्नता में भरकर इस प्रकार कहने लगी हैं कि यह युगल जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे, सदा ऐसी ही जोड़ी हमारे नैनों के आगे बनी रहे। इतना सुंदर दृश्य देखकर आज सब गोपी ग्वाल मारे प्रसन्नता के नाच रहे हैं। होली का त्योहार है, साथ ही राधा रानी श्री कृष्ण जी की इस युगल छवि को, मनोहर छवि को देखकर सब गोपी ग्वाल आज बड़े प्रसन्न हैं। बड़ा आनंद का अवसर है, बड़े सुंदर तरीके से होली मनाई है। कुछ समय के पश्चात यशोदा मैया ने ललिता सखी को बुलाकर कहा है कि भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुला लाओ। उस समय ललिता आदि सब सखियां भोजन करने के लिए भीतर घर में आई हैं और उस वक्त श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी छूटकर अपने साथियों के बीच में
जा पहुंचे हैं। उस समय सब गोप ग्वाल उन्हें स्त्री रूप में लेकर नंद यशोदा के पास जा पहुंचे हैं। उस वक्त नंद बाबा ने उनके रूप को देखकर बहुत खुश होकर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर पूछा है कि हे लाल, तेरा यह सुंदर स्वरूप किसने बनाया है। श्री कृष्ण आज कहने लगे हैं कि हे बाबा, ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप बना दिया है। इस समय श्री कृष्ण जी की इस बात को सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हो उठे हैं। यशोदा जी ने राधा आदि सभी गोपियों को भोजन कराकर पान इलायची खिलाए हैं तथा राधा रानी को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना दी हैं। उस समय नंद रानी ने उनसे पूछा है, हे गोपियों, होली के इस अवसर पर तुम्हें क्या दूं? तो उस समय सब गोपियों ने बड़े सुंदर प्रेम भरे वचनों में कहा है कि हे नंद रानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही आज इस होली के अवसर पर लेकर जाएंगी। यह सुनकर नंद रानी सब लोगों के साथ हंसने लगी हैं। इसके पश्चात नंद कुमार सब गोप ग्वालाओं को साथ लेकर, ब्रज बालाओं को साथ लेकर यमुना जी पर स्नान करने चले गए हैं। होली की इस लीला के विषय में बताया गया है कि जो कोई श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर राधा रानी जी की, श्री कृष्ण भगवान की अनंत कृपा होती है। आप सबने इस कथा को सुना। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से होली की इस लीला कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। होली के परम पावन त्योहार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय होली महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।